एक ज़माना वो भी आता है, कहते हैं इस्माइल बड़े हो जाते हैं। चल अल्लाह माता है फलम्मा बलगा मअहु साया, जब हज़रत इस्माइल बाप के साथ चलने के लायक हो गए, हज़रत इस्माइल बड़े हो गए, चलने फिरने के लायक हो गए। जब वो चलने फिरने की वो अपने बाबा चलने फिरने लगे, अल्लाह ताला हुक्म देता है कि ए इब्राहिम अपने लख्ते जिगर को, अपने नूर नज़र को, अपने जिगर पारे को मेरी रज़ा के लिए ज़बह कर दो। अल्लाह कहता है कि ए इब्राहिम, मेरा ये हुक्म है, मेरा ये आदेश है कि अपने बेटे को, अपने लख्ते जिगर को, जो बुढ़ापे पैदा हुआ है, ये तेरी बुढ़ापे की लाठी है, तेरा सहारा बनने वाला था, जो जिस बच्चे को मेरी रज़ा के लिए ज़बह कर दो। नाला की कितनी बड़ी आजमाइश थी, कितना बड़ा इम्तिहान था अल्लाह की तरफ से हज़रत इब्राहीम का। अगर हम होते, आप होते, सोचिए हम क्या कहते, क्या हम ज़बह कर देते? लेकिन अल्लाह ताला ने इब्राहीम को आजमाना चाहा था। अल्लाह चाहता था कि देखें इब्राहीम को अल्लाह से ज़्यादा मोहब्बत है या बेटे से ज़्यादा मोहब्बत है, इब्राहीम को रब से ज़्यादा प्यार है या बेटे से ज़्यादा प्यार है। अल्लाह आजमाना चाहता है। हम जानते हैं कि जो ईमान वाले हुआ करते हैं मुझसे अल्लाह से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के मोहब्बत सख्त हुआ करते हैं। जो ईमान वाले होते हैं हर चीज़ को त्याग देते हैं, ये अल्लाह की मोहब्बत को त्याग नहीं दिया करते हैं। अल्लाह की मोहब्बत के मुकाबले में तमाम चीज़ों को कुर्बान कर दिया करते हैं। ईमान वालों की पहचान हुआ करती है। और इब्राहीम की मोमिन ही नहीं थे, रसूल भी थे। इब्राहीम ईमान वाले ही नहीं थे, नबी भी थे और बहुत ही मकबूल रसूलों में से थे। कहा ऐ अल्लाह मुझे कबूल है, मुझे ये मंजूर है। से इब्राहीम फौरन शाम से आते हैं, अपने बेटे से पूछते हैं, कहते हैं या बनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अस्बहुका फंजुर माता तरा। कहते हैं ऐ मेरे बेटे, या बनैया, प्यार का जुमला है, ऐ मेरे बेटे इन्नी अरा फिल मनाम, मैंने ख्वाब देखा है, मैंने सपना देखा है कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ। ऐ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब देखा है, मैं सपना देखा है, मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ। मतलब ये कि अल्लाह मुझे हुक्म दे रहा है, अल्लाह मुझे कह रहा है कि मैं तुझे अल्लाह की राह में ज़बह कर दूँ, अल्लाह अपने राह में कुर्बान कर दूँ। अंदाज़ा कीजिए ये बच्चा कौन बच्चा चाहेगा वो ज़बह करे जाए? कौन बच्चा चाहेगा वो कत्ल कर जाए? कोई नहीं चाहेगा। लेकिन अंदाज़ा कीजिए वो तरबियत थी इब्राहीम की माँ ने, बीवी ने, इस्माइल की माँ ने वो तरबियत की थी। और जो इस सांचे में ढाला था, बताया था कि अल्लाह की मर्जी ही सबसे आगे रहेगी, अल्लाह की मर्जी ही सबसे मुकद्दम रहेगी, अपनी मर्जी नहीं चलेगी। बच्चे को शुरू से ही मेरे ज़हनी बात को रासिक किया था, मजबूत किया था, बच्चे ज़हनी चीज़ को बसाया था कि हर हाल में दुनिया की हर चीज़ को कमाल किया सकती है। कभी अल्लाह की मर्जी को अल्लाह को हमको टाला नहीं जा सकता है। बच्चे की माँ की बात बढ़ाई थी, जान से बेटा भी, जान से इस तरबियत असर ये हुआ। यहाँ पर इस्माइल ने फौरन कहा या अबती फअल मा तुमर, ऐ मेरे अबू बिल्कुल संकोच मत कीजिए, आप हिचकिचाइए नहीं, थोड़ा तअम्मुल मत कीजिए, थोड़ा तजम्मुल से काम मत लीजिए, तो आपको हुक्म दिया गया है फौरन कीजिए। अंदाजा कीजिए कैसी अल्लाह से मोहब्बत है, कैसी बाप की इताअत है। दो चीज़ है, अल्लाह की इताअत, बाप की इताअत। बाप ने कहा, ये नहीं पूछा कि ऐ मेरे अब्बू जान अल्लाह से कहिए कुछ और चीज़ मांग ले, ये नहीं कहा। तो कह सकते थे अब्बू जान मेरी जान देने से क्या वादा हुआ अल्लाह ताला को, कहीं को और मांग ले वो होता, लेकिन कुछ नहीं कहा। कहा अल्लाह का हुक्म है, आप कहते हैं, आप झूठ नहीं कहेंगे, आप गलत नहीं कहेंगे। कौन जो है यहाँ कौन मान जाते हैं। अंदाजा कीजिए, यहाँ मैं बताना चाहता हूँ यहाँ तीन किरदार है, तीन किरदार है। एक किरदार बाप का है, एक किरदार माँ का है, एक किरदार बेटे का है। तीनों किरदार यहाँ पे अजीब गरीब किरदार है। एक माँ का किरदार ये है। हज़रत इब्राहीम ने अपने बच्चे की तबीयत नहीं कर पाए थे क्योंकि वह शाम रहते थे, हम तो सारा बसारा कर रहा करते थे, कभी कभी गाहे बगाहे आया करते थे। तबीयत में माँ का किरदार है। हज़रत इब्राहीम की बीवी हाजरा ने, हज़रत इस्माइल की माँ हाजरा ने अपने बच्चे की ऐसी तरबियत की थी ना, कैसी तरबियत की थी। बच्चे के दिमाग में क्या ढाला था, क्या डाला था, बच्चे को क्या सिखाया था कि बच्चे ने थोड़ा तजब्जुब नहीं किया। जो है ऐसी माँ को माँ चाहे बच्चे को अच्छा बना सकती है, माँ चाहे बच्चे को अच्छे साथ उठा सकती है। बच्चे को बनाने में बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ माँ का होता है। माँ ही बच्चों को बनाती भी है, माँ ही बच्चों को बिगाड़ती भी है। तारीख के
अंदर पूरा वाक़या पढ़ लीजिए, पूरा तारीख़ इस्लाम के तारीख़ इस्लामी के अंदर आज जो भी इंसान कामयाब इंसान है, जो भी अच्छा इंसान बना है, उसके पीछे और का इक़्तिदार रहा है। माँ की शक्ल में हो या बीवी की शक्ल में हो या बहन की शक्ल में हो, बहन ने भी इक़्तिदार अदा किया है। मैंने बताया था इमाम अहमद मोहम्मद को बाप मर गए थे, माँ मर गई थी, उनकी बहन ने उनकी तरबियत की थी, 3 साल ढाला था। मैंने बताया था इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की उनकी माँ ने तरबियत की थी, बाप जो बचपन में मर गए थे, माँ ने तरबियत की थी। माँ ने उसको जो है बचपन जो छोटे थे उनके आँख की बीमारी चली गई थी, बचपन में अंधे हो गए थे। माँ ने अपने बच्चे की दुआएं की है, माँ ने बच्चों को जो है दुआएं की है, अल्लाह ने निगाह वापस की है। साथ इतना ही नहीं, इमाम बुखारी के बाप कह बैठते हैं कि मैंने अपने बच्चे के शिकम में एक भी हराम लुक़मा नहीं डाला है। यही उन्हीं की इसी का असर था कि मेरे बच्चे के पेट में एक भी लुक़मा हराम कमाई नहीं किया है। उसका ये असर था कि मेरा बेटा इमाम बुखारी जैसा इंसान बना है। तो माँ बाप क्या करता है, एक किरदार माँ का है। ये आज की माएँ अगर चाहती हैं हमारी औलाद अच्छी हो तो माँ को अच्छे किरदार निभाने पड़ेंगे, लेकिन आज की माएँ हैं कि बच्चों से मतलब नहीं है, बच्चों को फिक्र नहीं है, बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, उसकी किससे सोहबत है, दोस्ती कहाँ है, किसके साथ उठता बैठता है, मतलब नहीं माँ बाप को है, माँ को है। माँ को मतलब आज के ज़माने में आज की माएँ मोबाइल में डूबी रहती हैं। नतीजा ये है कि बच्चा भी मोबाइल में डूब जाता है, बच्चा घर से सीखता है। बच्चे का अगर छोटा बच्चा है, अगर घर में बच्चा जो देखता है नकल करता है, अगर बच्चा घर में अगर किसी का बाप जो है किसान होता है, बच्चा वो शुरू से ही किसान ही की तरह माल हो जाता है। वो भी चाहता है कि हम जमीन को खोदे, बिया डालें, बीज डालें। जो कुछ बाप करता है, माँ करता है, छोटा बच्चे का दिमाग हुआ करता है, वो कुछ सादा हुआ करता है, उनको कुछ निशान हुआ करते हैं, वो माँ बाप तक करता है। जब माँ अगर बच्चे शुरू से हर वक्त मोबाइल में डूबी रहेगी, यकीन बच्चा भी इसके अंदर डूबा रहेगा। यहाँ पे मैंने कहा एक किरदार माँ का है। माँ ने अलग कीजिए और उसके किरदार ये भी किरदार है जो उन्हें बताया गया, उन्हें मालूम हुआ उनके बेटे को जबा करने के लिए जो है उनके शौहर ले आ रहे हैं। तो माँ ने भी क्या कहा था, कोई बात नहीं है, अगर अल्लाह का हुक्म है मुझे कबूल है। एक किरदार औरत का है, दूसरा किरदार बाप इब्राहिम का है। इब्राहिम का देखिए, इब्राहिम ने जैसे ही अल्लाह का हुक्म आया कौन ने तो हुक्म तामील किया, तोड़ा भी नहीं किया। तीसरा किरदार बेटा का है। बेटा कहता है, बेटा कैसा बेटा है, कैसा मोतियों फरमादार बेटा है। जैसे ही बाप ने कहा कि ऐ मेरे बेटे, अल्लाह का हुक्म है मैं तुझे जबा कर दूं, बेटे ने तामुल नहीं किया, कहा कोई बात नहीं है, एक जान क्या 100 जान होती अल्लाह रस्म कुर्बान कर देता। जान से बाप फौरन अल्लाह के हुक्म पर सर को झुका लेते हैं। अब बेटे जबा क्या होते हैं। अजोत है ऐसी औलाद की, ऐसी औलाद हो जैसे ही बाप की बात मानने वाली हो, बाप का मोती और फरदार हो, तो जैसी औलाद की है। आज औलाद ऐसी हो गई है, बाप कहे पूरब जाओ तो पश्चिम जाएगा, बाप कहो दक्षिण जाओ उत्तर जाएगा। ऐसी औलाद है, बाप का कहेगा बैठो तो उठेगा, बाप की बात आज औलाद नहीं माना करती है। इस वजह से क्या है, हमें तरबियत ऐसी नहीं की है, हमने बच्चों को तरबियत नहीं की है। बच्चों को बनाने के लिए जहाँ तरबियत, जहाँ जबान से बोलना पड़ता है, हमारे से वही दुआएं भी करनी पड़ती है कि अल्लाह ताला मुझे जो औलाद देना, नेक औलाद देना। मैंने बताया था खतरे के अंदर आपको, अब्दुल्लाह बिन मसूद कुरान के आयत पढ़ते हैं कि कान अबू हम सालिहा, उनके माँ बाप नेक थे, पढ़ते थे, रोते थे, कहते थे अगर मेरे बच्चे नेक नहीं बन रहे हैं इसका मतलब ये है कि मैं नेक नहीं हूँ। कुरान के बुखारी की आयत पढ़ते थे, सूरह तहब की आयत है, जिसमें अल्लाह बयान करता है कि इन दो यतीम बच्चों के घर के लाने बात इसलिए की थी, उनके माँ बाप नेक थे। माँ बाप के नेकी की वजह से अल्लाह ने बच्चे की हिफाजत की है, बच्चे की बात की हिफाजत की है। अब्दुल्लाह मसूद इधर पढ़ते थे, रात में जागते थे, तहज्जुद पढ़ते थे, रोते थे, कहते हैं अल्लाह ताला अगर मेरी औलाद अच्छी नहीं बनेगी तो मैं इसका मतलब ये होगा कि मैं नेक हूँ, मैं साले नहीं हूँ। अगर मेरी औलाद अच्छी बन रही है इसका मतलब मैं नेक हूँ, क्योंकि माँ बाप औलाद अच्छे तब होते हैं जब माँ बाप अच्छे होते हैं। तो आज तो है मैं ये कह रहा था, यहाँ पे एक किरदार बाप का भी है, एक किरदार बेटा का भी है। से बेटा भी ऐसा हो चाहिए जैसे ही हुक्म से मालूम हो अल्लाह का हुक्म है, अमल करना चाहिए। अल्लाह बताता है फलम्मा अस्लमा तल्लहु लिलजबीन, जब दोनों बाप भी तैयार हो गए,
दोनों असलमा, दोनों बाप बेटे मोती हो गए। अल्लाह के हुक्म के आगे सर झुका लिया, अल्लाह के हुक्म को मान लिया, मतलब दोनों तैयार हो गए दवा करने के लिए। फिर अल्लाह ताला इब्राहिम अपने बेटे को मिना ले जाते हैं। ये मिना की वही पहाड़ी है जहाँ आज भी है इस्माइल की याद में, इब्राहिम की याद में आज भी 10 तारीख को वहाँ कुर्बानी दी जाती है। हज़ारों लाखों वहाँ बकरे और ऊँट ज़बह होते हैं, गाय ज़बह होती है, वहाँ होती हैं, उन्हीं की याद ज़बह होती है। जहाँ पे इस्माइल को ज़बह करने के लिए लिटाया गया था, जहाँ है इस्माइल के गर्दन की छुरी फेरी गई थी, आज वहाँ उस याद को आज हर साल जो है हुज्जाज किराम वहाँ इसका ताज़ा करते हैं, 10 तारीख को अमल करते हैं। हम भी अपने वतन के अंदर हम भी इस याद को ताज़ा करते हैं, हम भी जमा करते हैं। तो इस्माइल अपने बेटे को वहाँ ले आते हैं और उसको जबा करना चाहते हैं। अल्लाह ताला को मकसूद ये नहीं था कि इस्माइल जबा हो जाए, अल्लाह तो चाहता था कि देखें इस्माइल के इब्राहिम को मोहब्बत किससे है, किसकी मोहब्बत ज़्यादा है, अल्लाह से मोहब्बत है या अपने बेटे से मोहब्बत ज़्यादा है। अल्लाह ताला आजमा रहा था, लेकिन अल्लाह ताला के फज़ल से इब्राहिम इस इम्तिहान में कामयाब हो गए। अल्लाह इब्राहिम ने अपने बेटे को ज़बह करना शुरू कर दिया। अल्लाह ताला फरमाता है फ़दैना बिज़िब्हिन अज़ीम, हमने हज़रत इब्राहिम को इस्माइल के बदले में जन्नत से एक मेढा वहाँ हाजिर करवाया और फिर कहा इसको इस्माइल, इसको ज़बह करो, इस्माइल को ज़बह मत करो, हमने तुम्हें आज़माया था, इन्नहु